नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे अभी का जो मुद्दा चल रहा है एफआरएस को लेके। और एफआरएस के विरोध में जिस तरह से संविदा कर्मी एएनएम के द्वारा जो पहल की गई, सबसे पहले की गई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि तुरंत मुझे लग रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर बिहार राज्य के कई ज़िले और कई ब्लॉक को आपने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। और जहाँ से कुछ एक बिगुल जो बस्ती है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि एक अच्छी पहल थी। लगा कि आंदोलन जो है वो एक सही दिशा में जा रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, हालांकि हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना काम है। यदि आप समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले 24 घंटे से जो लग रहा है कि हम लोग लग रहा है कि किसी न किसी के बहकावे में आ गए हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पिछले लगभग 10 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें मैंने कई बार ये देखा है कि इसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी फ़िलहाल जो आशा कार्यकर्ता है। स्टार्टिंग से 10 से 15 साल बीते, 10 से 15 सालों में आशा के द्वारा यदि कोई भी आंदोलन करना होता था तो आशा कार्यकर्ता को सब लोग साथ ले रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि आशा कार्यकर्ता का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको यदि साथ लेके चले तो फ़ायदा होगा। आशा को कभी फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा ऊपर वाले को हो गया, आशा साइड होते चली गई। लेकिन जब पिछले 1 डेढ़ साल पहले, 1 साल पहले आशा के द्वारा अपने दम पे आंदोलन किया गया तो उसका नतीजा भी निकला। नतीजा आपके सामने है कि सरकार ने उनकी बात को मानी और वो अब कम से कम एक उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे हड़ताल किया था। दूसरी बात, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुद्दे से नहीं भटकना है हम लोगों को और किसी के बहकावे में नहीं आना है। दूसरी बात ये कि जो संविदा कर्मी का जो वेतनमान बढ़ने को लेके जो पिछले 4-5 सालों से बातचीत हो रही थी, तो क्या हुआ उसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि फ़ायदा किसको हुआ। जो वरीय हैं आपसे उनको फ़ायदा हुआ, एएनएम को क्या फ़ायदा हुआ। आप 12,000 पे थे, काम कर रहे थे, 2 से 3 हज़ार रुपया बढ़ा, आपको 15,000 रुपया हुआ। या फिर जो पुराने होंगे सबका वही रेशियो में बढ़ा, कोई विशेष फ़ायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है। जबकि संख्या तो, जो संख्या है सबसे ज़्यादा आपकी संख्या है। तो हुआ क्या आपके साथ? आप किसी न किसी के बहकावे में आए। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप सहमत होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, असहमत होंगे तो फिर भी कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसका जो समान वेतनमान वाला जो बात चल रही है, ये तो अभी हम लोगों का मुद्दा है ही नहीं, तो फिर हम लोग इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? समान वेतन मिलना चाहिए हमें अभी, क्योंकि वेतनमान का जो भी प्रोसेस था वो तो हो चुका है। और उसमें जो भी आपसे सीनियर हैं, एएनएम से सीनियर जो कि ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जो भी पोस्ट है, उनको तो फ़ायदा मिला ही, अच्छा खासा फ़ायदा मिला। लेकिन एएनएम को कोई फ़ायदा नहीं मिला। जबकि सबसे ज़्यादा यदि किसी का बढ़ना चाहिए तो वो जो संविदा पे जो एएनएम है उनका बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी जो पॉलिसी बन रहा है उसमें किसी न किसी तरह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको भी एक जो सम्मानजनक एक सैलरी होता है वो मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि आप एक तो अभी जितने भी एएनएम हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में, मुझे लग रहा है कि सभी का 2 साल 3 साल से कम ही होगा और बहुत कम एएनएम होंगे जो 3 साल से ज़्यादा या बहुत समय से जॉब कर रही होंगे। तो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही काम हम लोगों का मकसद है, एक ही मकसद है कि यदि सरकार चाहेगी तो एफआरएस तो लागू करेगी ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यदि चाह ले तो लागू करेगी ही। लेकिन हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यदि लागू हो तो सभी के लिए लागू हो। जितने भी स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी के लिए लागू हो। नहीं तो हम लोग सिर्फ एनएचएम कर्मी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बस हमारा एक ही मुद्दा है।
तो कृपया करके सिर्फ हम लोग एक ही मुद्दे पे अभी फोकस करेंगे। ऐसा ना हो कि पिछली बार जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया आशा कार्यकर्ता का, कि ऐसा ना हो कि अभी आपकी संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा संख्या है, चूँकि एएनएम में तो सबसे ज़्यादा अभी कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर तो हड़ताल कर नहीं रही हैं, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एएनएम। ऐसा ना हो कि आपके कंधे पे बंदूक चला के कोई और अपना काम निकाल ले और आपको कुछ नहीं मिले। तो फोकस कीजिए और उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि जो ब्लॉक लेवल में जो एएनएम का जो ग्रुप है, जो आपके एएनएम संविदा कर्मी एएनएम है, तो एक उनको खुद नहीं पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या अब हम मंडे से काम पे नहीं आएंगे। अरे भाई, कैसे नहीं काम पे आएंगे? किस आधार पे आप काम पे नहीं आएंगे? तो ये सब चीज़ जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना आपने अध्यक्ष का चयन किया है ब्लॉक लेवल पे, ना सचिव का चयन किया है, ना आपने जिला पे अध्यक्ष का चयन किया है, ना सचिव का चयन किया है कॉन्ट्रेक्चुअल में। तो फिर किस आधार पे जो है आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं? समझना होगा इन बातों को। तो आप अपने दम पे, चूँकि आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 मायने रखती है, और यदि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है, चूँकि आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन काम हो रहा है वो मैक्सिमम वर्क 75% से ज़्यादा वर्क संविदा पे नियुक्त एएनएम के द्वारा किया जा रहा है। ये मैं जान रहा हूँ, चूँकि ऑनलाइन जितने भी वर्क हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी एएनएम एक्सपर्ट हैं। तो जब वो चीज़ मेरे अंडर में है तो मेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार, मैं किसी के पास क्यों जाऊँ? मुझे ये समझना है। तो मेरा काम था कहना, और सुनना ना सुनना वो आपके बात बस में है। तो कृपया करके वही फिर से हम यही कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, मुद्दे से नहीं भटकिए। और जो समान वेतन वाला जो अभी चल रहा है, ये तो फ़िलहाल आपका नहीं होने वाला है। फ़िलहाल इसके लिए जो एचआर पॉलिसी बना है उसमें क्या प्रावधान है, उसके लिए मैं डिटेल में कभी फिर बात करूँगा। तो फिलहाल जो हम लोगों का मुद्दा होना चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए कि एफआरएस यदि लागू हो तो सभी एनएचएम कर्मी को के साथ साथ सभी जितने भी रेगुलर कर्मी हैं सबके लिए लागू हो, नहीं तो नहीं हो। तो चलिए, बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।